पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बीते दिनों जींद में बड़ा कार्यक्रम किया और आपने भी बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा तो फिर उनका टिक पाना मुश्किल। देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, कांग्रेस कभी जिला लेवल पर भी अपना एक व्यक्ति भी प्रमुख तय नहीं कर पाती। जो इन्होंने गठबंधन बनाया था भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए, वो विरोध तो अभी इनका मेरे को लगता है कि वो भूल गए हैं। आपस का विरोध ही इनका भी खत्म नहीं हो पा रहा। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। करनाल में आज बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कार्यकर्ताओं से सीधा रूबरू होंगे और करनाल से सांसद संजय भाटिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह के पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जा रहे हैं, कितना फायदा हमारे पूरे हरियाणा भर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए और मेरे ख्याल 90 विधानसभा में लगभग 70 के लगभग पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गया। कार्यकर्ता नीचे तक हमारे यहाँ पर पन्ने तक जो बूथ की एक हमारी लिस्ट होती है, उसके एक पन्ने का एक प्रमुख बनाया जाता है। अगर एक से भी ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं तो पन्ना टोली बनाई जाती है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ सफल कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए, लेकिन हरियाणा का एक संगठन की दृष्टि से एक नया आयाम स्थापित हुआ है। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बीते दिनों जींद में बड़ा कार्यक्रम किया और आपने भी बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा तो फिर उनका टिक पाना मुश्किल है। किस तरह देखिए? वो देखिए अपनी साफ गोई के लिए प्रसिद्ध है। जो उनके मन में रहता है वही उनके बाहर रहता है। वो उन्होंने मीडिया ने अगर सवाल पूछा होगा तो उन्होंने अपने मन के भाव रखे होंगे और मैं समझता हूँ कि बड़े परिपक्व नेता हैं और जो भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए करेंगे। सर, एसवाईएल के ऊपर किस तरह देखते हैं? हरियाणा के फेवर में लगातार मैं समझता हूँ कि जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा की बागडोर संभाली है, चाहे किसी भी मसले में हरियाणा नंबर 1 रहा है और चाहे सुप्रीम कोर्ट में केस को परस्यू करने के मामले में मुख्यमंत्री ने जोरदार पैरवी करी है हरियाणा के हितों की। और इस बार तो बड़ी कड़े शब्दों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि जो फैसला वो लागू होना चाहिए। हरियाणा की राजनीति को किस तरह देखते हैं? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं? क्या कुछ देखिए, लोकतंत्र है और राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं अपने अपने दलों के लिए प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयास करती है, सबका कार्यशैली अलग अलग होती है। संगठन की दृष्टि से देखें तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, कांग्रेस कभी जिला लेवल पर भी अपना एक व्यक्ति भी प्रमुख तय नहीं कर पाती। जबकि हमारे यहाँ तो जिला भी है, मंडल भी है, मंडलों के आगे शक्ति केंद्र भी है, शक्ति केंद्र के आगे बूथ भी है और बूथ के आगे पन्ना भी है। कार्यकर्ता को 100% सक्रिय रहकर कार्यकर्ता उसमें निरंतर काम करता रहता है। ये अपनी अपनी कार्यशैली है। आप पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है और इनेलो भी अपने कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी वो भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करती है। लेकिन अभी जो इंडिया अलायंस के नाम से इन्होंने पूरे देश भर में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा भी हम हर स्टेट के अंदर मिलकर लड़ेंगे। और पिछले दिनों आपने देखा इनेलो के नेता कुछ बोल रहे हैं, आपके नेता कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। मतलब इतना तो जो इन्होंने गठबंधन बनाया था भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए, वो विरोध तो अभी इनका मेरे को लगता है कि वो भूल गए हैं। आपस का विरोध ही इनका भी खत्म नहीं हो पा रहा। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे, तो ऐसे आपस में लगे हुए। पंजाब में आप पार्टी बोलती है, दिल्ली में आप पार्टी बोलती है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बोलती है, तो विरोधाभासी स्टेटमेंट्स है। सर, आखिरी सवाल, 2024 की किस तरह की तैयारी है आपकी? 2024 हो या और अगला 2024 विधानसभा हो, ये आपके सामने। ये कार्यकर्ता निरंतर हमारी वर्कशॉप, ट्रेनिंग कैंप्स, अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ, सभी काम में लगे रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।